साथ संगत जी, किसी ने बड़े कमाल की बात कही। जीभ जन्म के पहले आती है और मृत्यु तक बने रहती है, और दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं। साथ संगत जी, इसी तरह अगर हमें अपने जीवन को यादगार और सफल बनाना है तो जीभ की तरह कोमल रहना है, ना कि दांत की तरह कठोर। तो साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार। साथ संगत जी, फिर से लाया हूँ मैं आपके लिए एक नई साखी। साथ संगत जी, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। साथ संगत जी, सभी शिष्य थक गए थे। तब साथ संगत जी, महात्मा बुद्ध ने सोचा क्यों ना किसी वृक्ष के नीचे हम लोग आराम करते हैं। साथ संगत जी, महात्मा बुद्ध शिष्यों को लेकर एक वृक्ष के नीचे चले गए और आराम करने लगे। तभी महात्मा बुद्ध ने पूछा, शिष्यों, क्या अब आप सबको आराम मिला? तभी एक शिष्य ने कहा, महात्मा जी, पहले मैं बहुत दुखी था और जब से आपकी शरण में आया हूँ मुझे बहुत ही सुकून मिला है। साथ संगत जी, तभी शिष्य ने बोला, महात्मा जी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आदमी दुखी क्यों होता है। तभी महात्मा जी ने बताया, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। साथ संगत जी, महात्मा बुद्ध ने कहा, एक बार की बात है, एक सेठ था जो कि बहुत ही अमीर था और उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। साथ संगत जी, वह जो सेठ था वह व्यापार करता था, तो जिसकी वजह से वह दूर दूर देशों में भ्रमण करता था और नई नई जगहों पर जाता रहता था। साथ संगत जी, इसी तरह व्यापारी एक दिन किसी ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर बहुत सारे तोहफे रखे हुए थे। साथ संगत जी, एक तोहफा था जो कि बहुत महंगा था और वह सेठ को पसंद आ गया। अब साथ संगत जी, सेठ सोचने लगा कि क्यों ना इसे मैं घर पे ले चलता हूँ। साथ संगत जी, सेठ ने वह तोहफा खरीदा और अपने घर ले गया। अब साथ संगत जी, सेठ ने अपने नौकर को यह तोहफा दे दिया और बोला कि इस तोहफे को बहुत संभाल कर रखना, यह तोहफा बहुत महंगा है। अब नौकर ने वह तोहफा ले लिया और ले जा कर के एक जगह पर रख दिया। साथ संगत जी, नौकर रोज़ घर में झाड़ू पोंछा वगैरह करता रहता था। एक दिन वह झाड़ू पोंछा कर ही रहा था, तभी अचानक वह तोहफा नौकर के हाथ से लग कर के गिर गया। तोहफे के गिरने की आवाज़ सेठ के पास पहुंची। तुरंत ही वह भागा भागा आया और देखा तो वह तोहफा ज़मीन पर गिरकर टूट गया था। अब साथ संगत जी, सेठ का दिमाग एकदम से खराब हो गया। साथ संगत जी, जो नौकर था वह सेठ का बहुत ही वफादार नौकर था, जिसकी वजह से सेठ उसे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। गुस्सा तो मन में बहुत आ रहा था, लेकिन सेठ कुछ कहने के बजाय अंदर ही अंदर गुस्सा कर रहे थे। अब साथ संगत जी, सेठ वहाँ से चले गए और दिन भर परेशान रहे। साथ संगत जी, अब रात हो गई, सेठ को नींद भी नहीं आ रही थी बिल्कुल, क्योंकि तोहफा इतना महंगा था जिसकी वजह से सेठ को नींद नहीं आ रही थी। साथ संगत जी, तभी सेठ अपने घर के बाहर टहलने चले गए। साथ संगत जी, सेठ के घर में ही नौकर भी रहता था। साथ संगत जी, सेठ ने देखा नौकर तो बहुत खर्राटे लेकर सो रहा था। अब साथ संगत जी, सेठ को बहुत गुस्सा आ गया। अब साथ संगत जी, सेठ सोचने लगा, मैंने इतना महंगा सामान लाया और इसने तोड़ भी दिया और बड़े आराम से खर्राटे लेकर सो रहा था। साथ संगत जी, सेठ के मन में एक तरकीब आई। जब सुबह हुई, साथ संगत जी, सेठ तुरंत नौकर के पास गया और बोला, मैंने जो महंगा सा तोहफा लाया था वो तोहफा मैंने तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया। यह कहकर साथ संगत जी, सेठ वहाँ से चला गया। अब साथ संगत जी, हुआ ये कि जो नौकर था उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। वह सोचने लगा, इतना महंगा सामान मेरे लिए सेठ ने लाया था और मैंने इसे तोड़ दिया। अब साथ संगत जी, नौकर को दिन भर नींद नहीं आई। अब साथ संगत जी, जो सेठ था उसने बड़े आराम की नींद ली और चैन की सांस ली। अब साथ संगत जी, शिष्य से बुद्ध ने पूछा, बताओ इसमें दुख क्या है? साथ संगत जी, तभी शिष्य ने जवाब दिया, महात्मा जी, इसमें दुख तो केवल विचार है। तभी महात्मा बुद्ध बोले, तुमने बिल्कुल सही बताया। साथ संगत जी, तभी महात्मा बुद्ध ने बताया, दुख केवल एक विचार है जिससे हम खुद को जोड़ लेते हैं। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं या सामान हैं, वो ही दुख का कारण है। हम उन्हीं वस्तुओं और विचारों को अपने से जोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से हम दुखी रहते हैं। यह जो सुख है यह क्षणिक मात्र है। हमें कोई भी चीज़ मिलती है, यह हमेशा के लिए सुख नहीं रहेगा। यह बताते हुए महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य को समझाया। इस तरह साथ संगत जी, इस साखी से हमें यह पता चलता है, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं यह सब नश्वर हैं।
यदि हम अपना विचार ही ऐसा बना लें कि सारी चीज़ें क्षणिक मात्र हैं, इससे हमें हमेशा के लिए सुख नहीं मिलने वाला है, तो हमें दुख होगा ही क्यों। साथ संगत जी, जब हमारे मन में किसी चीज़ को पाने की इच्छा ही नहीं रहेगी तो साथ संगत जी हमारे पास दुख होगा ही नहीं। तो साथ संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ संगत जी, साथ में वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ संगत जी, मिलते हैं अगली साखी में। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साथ संगत।